नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आप सभी को पता है कि आपका जो एचपी विधानसभा का पेपर जो है उसका एडमिट कार्ड जो जनरेट हो चुके हैं। तो जिसने भी जो विधानसभा का एडमिट कार्ड जनरेट डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 10 तारीख को होने वाला है। तो जिसको नहीं पता होगा, आई होप आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि बाई मैसेज सभी को जो है इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, देन आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना है। तो आपके पास जो है गिन के ही 7 दिन बचे हुए हैं, टोटल 6 से 7 दिन बचे हुए हैं, यानी कि एक हफ्ते का समय है आपके पास जो है। तो जितना हो सके उतना जो है रिवीजन करिएगा। तो आपके लिए मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो जितने भी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों साथ जरूर शेयर करें और जल्दी से जल्दी जितने भी हो सके मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, ठीक है। तो आज हम लगभग जो 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पैटर्न पता ही होगा कि इसमें जो एच पी जी के का वेटेज जो कितना रहता है, 30 क्वेश्चन का रहता है। और बाकी इसमें जो 20 नंबर ऑफ जो है इंडियन जीके का रहता है मिक्स, इसमें जो है आपका करंट अफेयर का भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेके चलिए कि आपका 60 नंबर का तो यही रहता है जीके का वेटेज। देन आपका उसके बाद रहते हैं इंग्लिश भी आपकी आती है, और देन आपका जो है हिंदी लैंग्वेज भी आपकी आती है, ठीक है। तो ये आपका प्री एग्ज़ाम होगा। तो जिसका भी एग्ज़ाम चाहे कलर का होगा चाहे आपका चाहे उसका JYT का होगा, तो अदर एग्ज़ाम जो भी होगा तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आइए देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे जो PY के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानमंडल, कार्यकारी या राजनीतिक दल या न्यायपालिका। तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन कौन है? तो जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यायपालिका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गाइस आपको बताना है, हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बताएंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है? मय को, रिपन को, कर्जन को, या क्लाइव को, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रिपन इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेट ऑन। तो भारत का अधिराज्य पद कब प्राप्त हुआ? तो 15 जनवरी 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को, या 15 अक्टूबर 1947 को। तो बताना है आपको भारत को अधिराज्य पद यानी कि डोमिनियन स्टेट जो है कब प्राप्त हुआ। तो जल्दी से बताएंगे। तो 15 अगस्त 1947 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे डोमिनियन स्टेट में जो कन्फ्यूज जो हो गए होंगे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में जो संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11, 12, 13 या 10। तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास कितनी हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कितनी है? 11 हैं। और किस देश से लिए गए हैं? अगर आपको पता है किसी को कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिए गए हैं, तो जल्दी से बताएंगे ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन इन विच शेड्यूल। तो आपको बताना है कि संविधान द्वारा जो है मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में उल्लिखित हैं? फर्स्ट, फिफ्थ, एट्थ या नाइन्थ। तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाषाएं जो है किस आर्टिकल में दिया गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एट्थ इसमें बताया गया है, ठीक है। एट्थ शेड्यूल में बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो है, और हमारे जो संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो याद रखेंगे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 22 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 9 जून को, या 10 मार्च को। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? जब हमारे जो है महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उस दिन के रूप में जो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 जनवरी। जल्दी से बताएंगे सही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल ऑफ द सिटीजन आर मेंशन्ड। तो जल्दी से बताएंगे संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण वर्णित है? भाग 1 में, भाग 2 में, या भाग 3 में, या भाग 4 में। तो जल्दी से बताएंगे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, नागरिकता का विवरण जो है किसमें दिया गया है? नागरिकता यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया गया है, पार्ट 2 में दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो है,
गाइस मैं आपको यहाँ से दावे से कह सकता हूँ कि जो मैं आपको वीडियो कराया जा रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप यहाँ से लगभग जो 7 दिन मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ यानी कि आपको यानी कि 40 से 50 क्वेश्चन मैं यहीं से आपको करवा दूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन तो आपको अपनी तरफ से भी करने होंगे, क्योंकि इसमें आपने सेल्फ स्टडी तो पहले भी की होगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा रहता ही है जो एग्ज़ाम में मेरिट को बनाता है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जो है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बताना, हु प्रिसाइज ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। राज्यसभा के सभापति, या संसद के वरिष्ठतम सदस्य, या लोकसभा अध्यक्ष, या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपको बताना है कि ज्वाइंट सेशन जो है कौन बुलाता है, ठीक है। और ज्वाइंट सेशन का जो है, ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, और आपको बताना है कि ज्वाइंट सेशन का जो है किस आर्टिकल में जो है इसका प्रावधान किया गया है। जल्दी से बताएंगे, अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आपको जो कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस माध्यम से बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है? द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मड रिवॉल्ट थ्रू। तो जल्दी से बताएंगे, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 368। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगता है बाहरी आक्रमण के कारण जो है, तो किस आर्टिकल के थ्रू लगता है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, तो बाहरी आक्रमण जो है किसके सशस्त्र यानी कि बाहरी आक्रमण का जो लगता है तो किसके द्वारा लगता है, किस आर्टिकल के द्वारा लगता है? तो इसका राइट आंसर गाइज आपके पास क्या होगा? तो बाहरी आक्रमण यहाँ पे बताया गया कि बाहरी आक्रमण जो है 352, आर्टिकल 352 में बताया गया है। 356 में बताया गया है कि किसी राज्य में अशांति फैल जाती है तो वहाँ पे जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 368 में क्या बताया गया है? 360 में बताया गया आपके पास जो है वित्तीय आपातकाल जो अभी तक कितनी बार लगा है? 0 बार लगा हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल जो भारत में कितनी बार लगा है, तो आपके पास उसका आंसर होगा 0, ठीक है। आर्टिकल 368 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 368 में बताया गया है संविधान संशोधन जो किस देश से लिए गए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे पास जो किस देश से ली गई है? तो यह हमारे पास जो साउथ अफ्रीका देश से ली गई है। तो ये सारे जो है आपको डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए, तो ज़्यादा डिस्कस ना करेंगे, ठीक है। तो आपका जो रेफरेंस होगा, जितना आपका वीडियो पे रेफरेंस होगा वैसे ही आपको जो है बताया जाएगा। अगर आपको जो डिस्कशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे वैसे ही आधार पे बनाई जाएगी। अगर आपको जो प्रैक्टिस ही करनी है, क्वेश्चन नंबर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं तो वैसे ही आपको करने होगा। तो अपना रेफरेंस जोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपको बताना है कि DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से अपनाए गए हैं? अमेरिका से, ब्रिटिश से, आयरिश से, या फ्रांसीसी संविधान से? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी जो है किससे बनाए गए हैं? तो आयरिश यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो आपको बताना है कि भारतीय के संविधान में पहली बार संशोधन जो है किस वर्ष किया गया था? 1951, 1961, 1954, 1960। तो साइंस से इसका हो जाएगा 1961, इसका साइंस हो जाएगा। पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है, वर्ष 1978 में जो है संशोधन ने संशोधन ने मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति का अधिकार, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था? तो वर्ष 1978 में आपको पता होना चाहिए कौन सा हुआ था। तो 1978 में हमारे पास जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें जो है हमारे पास संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो 1978 में होता। और अगर आपसे पूछे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास जो है किसको बोलते हैं? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही इसे याद रखेंगे, बाकी आगे चल के हम डेली कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास जो है, डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। ये किस में बताया गया है? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, या 85th में, या 86th में, या 87th में? तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था हमारे पास जो है, जिसमें जो है कब हुआ था ये? तो 2002 में होता है। इसमें सभी बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो याद रखेंगे। तो ये हमारा एक जो है फंडामेंटल राइट भी है। किस में बताया गया? तो आर्टिकल जो है 21A में जो है इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में कौन सा भाग जो संविधान में संशोधन से संबंधित है, तो किस भाग में बताया गया है? तो जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको आर्टिकल तो बता दिया था, अभी डिस्कस किया हमने 368। तो आपको बताना है कि ये किस जो है भाग में था। ये क्वेश्चन जो PYQ है, ये एक बार जो है HP पुलिस में भी पूछा गया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें बताएंगे पार्ट XB में, ठीक है, पार्ट 10 में, पार्ट किस में, 3 में, या पार्ट 20 में। तो जल्दी से बताएंगे। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास जो है, तो 14 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि याद रखेंगे, ठीक है। संविधान में कौन सा संशोधन की प्रक्रिया जो किस में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आपात संबंधी जो है किस में होगा, तो आर्टिकल 18 में होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 गाइस हमारे पास जो आपको बताना है, विच आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधन की कौन से अनुच्छेद में है, तो ये मैंने आपको बता दिया 368 में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव पावर फॉर्म। तो राज्य और केंद्र सरकार से शक्ति प्राप्त करें, तो भारत का संविधान के, या भारत के राष्ट्रपति, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत की संसद। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत की संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास जो है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया जाता है। बाई विच नेम हैज़ आवर नेशन बीन मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको सभी को पता है कि अभी जो रिसेंटली चर्चा का विषय बना भी था, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आई होप, उम्मीद करते हैं। तो भारत तथा इंडिया लिखा हुआ है, या केवल भारत लिखा हुआ है, या हिंदुस्तान तथा इंडिया लिखा हुआ है, या भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया लिखा हुआ है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया लिखा हुआ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास है, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो उसमें बताना है आपको कौन सा इसमें जो है मैच नहीं किया गया। नागरिकता संविधान के भाग 2 में बताया गया, ये हमें अभी अभी डिस्कस किया हमने जो है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो किसमें है, तो भाग 3 में है। ये मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ठीक है। और राज्य ये किस में है, संविधान के भाग 6 में है। तो जल्दी से बताएंगे कि कौन सा इसमें जो है सुमेलित नहीं है। तो गाइज इसका सही आंसर है, इसमें जो इसका सारे आंसर इसके राइट दिए गए हैं। तो जो नागरिकता है वो भाग 2 में ही दिए गए, मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 में दिए गए, और राज्य जो किस में दिए गए हैं, तो भाग 6 में ही दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, भागों के बारे में, ठीक है। और भाग 1 में जो है आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाग 1 में क्या दिया गया है। तो पार्ट 1 में हमारे पास दिया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये आपके पास दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास जो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से समता का अधिकार का प्रावधान है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। तो किसमें दिया गया क्षमता का अधिकार, तो इसका राइट आंसर हमारे पास आर्टिकल 14 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी सदस्य स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जल्दी से बताएंगे। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वास। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, या जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कोई बता सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट आपको हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया गया आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो जल्दी से बताएंगे अप्रैल 1, 1935 को, या जुलाई 12, 1982 को, या मई 26, 2006 को, या सितंबर 30 को, 2005 को। तो जल्दी से बताएंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है। तो आपको बताना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का नेशनलाइज किस वर्ष हुआ था। तो 1960 में, 1950 में, 1949 में, या 1951 में, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नेशनलाइज किया गया था, उसका राइट आंसर हमारे पास 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी आप देख लें, और ये क्वेश्चन आपका देख लें, ठीक है। तो गाइज ये था आज की आपकी PDF, और ये पहला पार्ट था। अगर आपका जो रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। देन आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, और किस टॉपिक पर आपको जो है वीडियोज़ चाहिए तो वो आपको बता दें। और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए तो वैसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद। ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।